भगवान ने रास रचाकर सही किया या गलत किया? पहला सवाल। सवाल सही है या गलत? अब सवाल दूसरा, आपके पति भी रास रचाने लग जाएं तो आप आज्ञा दोगी? आपका पति रास रचाए तो सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। आपका पति रास रचाए तो गलत, भगवान रास रचाए तो सही, ऐसा कैसे? उत्तर दो। क्योंकि वो भगवान है और ये इंसान है। ठीक, अब आगे। भगवान ने रास रचाए, किनके संग रचाए? जोर से। अब ये बताओ, ये गोपियां कौन थी? कौन थी ये? कौन? आज हम आपको बताएंगे कि गोपियां कौन थी। जब भगवान त्रेता युग में, जब राम जी बनकर सीता के पास गए जनकपुर, तो माता सीता की जितनी सखियां थी उन सबने सोचा, क्या ऐसे पति हमारे होंगे? क्या ऐसे पति हमारे होंगे? तो राम जी ने, वो उन्होंने मन से कहा, तो राम जी ने भी मन से जवाब दिया, इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में तुम सब जनकपुर की सखियों की मैं इच्छाएं पूरी करने के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा। वो सारी जनकपुर की सखियां जो कृष्ण को, जो राम को पति रूप में चाहती थीं, वो सब द्वापर में गोपियों के रूप में जन्मी। ये तो हुआ पहला। दूसरा, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? सवाल जवाब चलेंगे थोड़ी देर और, फिर रस निकलेगा, सार निकलेगा। बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? किस संबंध से भजा? पति के संबंध से। अब बताओ कि मीरा का कृष्ण को पति मानना सही था या गलत था? सही था। यदि मेरठ में कोई स्त्री यदि कृष्ण को अपना पति मानने लग जाए और पति मानकर श्री कृष्ण का पूजन करने लग जाए, तो बताओ उस स्त्री का कृष्ण को पति मानना सही है या गलत है? जोर से। बिल्कुल सही है। जैसे मीरा का सही था, ऐसे आप में से किसी के अंदर यदि कृष्ण के प्रति पति भाव जाग जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब समझना, जैसे मीरा, ऐसे ही और ना जाने कितनी स्त्रियां जो कृष्ण को अपना पति मानती हैं, जब इनकी मृत्यु होती है तो भगवान इनको ना एक अलग लोक में रखते हैं। सतयुग की स्त्रियां, त्रेता की स्त्रियां, द्वापर की स्त्रियां और कलयुग की स्त्रियां, चारों को भगवान इकट्ठा करते हैं। और जब भगवान का द्वापर आता है, तो द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण बनकर आते हैं, तो इन सारी गोपियों को, जिन्होंने कृष्ण को पति के रूप में चाहा है, सारे युगों की स्त्रियों को इकट्ठा करके द्वापर में गोपी के रूप में जन्म देते हैं और उन सबके युगों युगों के मनोरथ को इस युग में पूरा करते हैं। तो ये भक्त और भगवान का मिलन है, जिसे हम रास कहते हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा का। चलो एक सवाल और, जब भगवान ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? एज, आयु कितनी थी? कितनी उम्र थी? कितनी? 7 वर्ष कंप्लीट, 8वीं रनिंग, 8वें वर्ष में चल रहे थे। अब सामान्य दृष्टि से आप बात करो तो क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई काम वासना होती है? इस अर्थ से जो रास रचाया गया वो कोई काम वासना की लीला नहीं थी, वो कोई विषय और विकार की लीला नहीं थी, वह तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला थी। मीरा जैसी तमाम उन स्त्रियों का मिलन था जो कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहती थी।